हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं, पहले हम गोल्ड की बात करेंगे, फिर सिल्वर की, फिर निफ्टी की, और फिर फर्स्ट वीडियोस में हमने शेयर किया था अपने वॉच लिस्ट जो 2026 के जो बेस्ट स्टॉक हो सकते हैं। ठीक है, तो उस वॉच लिस्ट में हम आगे कुछ स्टॉक्स देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम गोल्ड की बात करते हैं। अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड एक बार फिर से 4500 के आसपास आया था और फिर वहाँ से एक नेगेटिव कैंडल बना है, और जो अपना 4500 का एक टारगेट था वो उस टाइम मतलब ब्रेक हो चुका है। 4504 पे क्लोजिंग हुई है और इंटरनेशनल मार्केट भी क्लोज है ड्यू टू क्रिसमस ईव, मतलब क्रिसमस, और हैप्पी मैरी क्रिसमस टू एवरीवन। तो 4525 का हाई लगा था, उसके बाद से जो क्लोजिंग आई है वो 4500 के नीचे आई है डेली टाइम फ्रेम पे। और अभी थोड़ा सा सिल्वर देखते हैं कि सिल्वर कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। सिल्वर की बात करें तो सिल्वर 72 के एबव गया था और वहाँ से 71.8 के आसपास आ चुका है। अभी 72.68 का हाई लगा था। अपना जो टारगेट था 70 का था वो ऑलमोस्ट ब्रेक हो चुका है। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा निफ्टी देखते हैं, उसके बाद से अपने वॉच लिस्ट पे बात करते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी 26,142 के आसपास अभी क्लोजिंग हुई है, फ्राइडे आई मीन लास्ट डे। और अभी 26,200 का जो एक रेजिस्टेंस है वो ब्रेक नहीं हो पा रहा है। ऑल दो मतलब वहाँ पे जो हाई लगा था वेंसडे के दिन वो लगा था 26,236 का, बट उसके अब क्लोजिंग नहीं हो पाई और मार्केट गिरना स्टार्ट हो गया। तो अभी लास्ट मतलब इस वीक, इस साल तो नहीं कहेंगे, इस वीक में एक ही ट्रेडिंग सेशन बचा हुआ है और अभी जो सपोर्ट दिख रहा है वो दिख रहा है 26,120 के आसपास। और अगर ये 26,000, ये जो लेवल है ये सपोर्ट की तरह काम करने वाला है 26,080 के आसपास। अगर ये लेवल ब्रेक होता है फ्राइडे के दिन, फिर हमें कहीं ना कहीं 25,000 आई मीन 26,000 के नीचे निफ्टी दिख सकती है। ठीक है, तो फ्राइडे के लिए हमारा रहेगा कि अगर 26,100 के नीचे निफ्टी आती है, मतलब अगर यहाँ पे ओपनिंग होती है, तो बहुत सिंपल सी बात है कि ये 26,080 का जो लेवल है, 26,080 26,050 का, वो इजीली ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद से हमें देखना होगा कि 26,000 का लेवल सस्टेन करता है या फिर वो भी ब्रेक हो जाता है। और अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो ये लेवल रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है 26,230 का। अगर ये लेवल ब्रेक होता है फिर हम 26,300 और 350 के लिए जा सकते हैं। तो पहला अपना रेजिस्टेंस रहेगा ये 26,250 का, फिर 26,300 का और फिर 26,350 का। अपना नेक्स्ट स्टॉक है कमिंस इंडिया। कमिंस इंडिया की बात करें तो 4417 के आसपास क्लोजिंग हुई है और इसका जो अभी रेजिस्टेंस दिख रहा है, वन सेकेंड, तो अभी इसका जो रेजिस्टेंस दिख रहा है वो था ऑलमोस्ट इस लेवल पे, जो कि ब्रेकआउट आ चुका है 4140 के अराउंड। और यहाँ पे थोड़ा सा भी मतलब 4600 तक आ चुका है, मतलब ऑलमोस्ट 500 पॉइंट ब्रेकआउट से ऊपर आ चुका है। अगर हम इसका लो देखें, रिसेंटली लो 2800 के आसपास था, जो कि मतलब इस साल ही बना था। यहाँ से ऑलमोस्ट अगर देखें तो मतलब डबल की ओर हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो अपना फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 4800 का। और अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है, फिर अगर हम देखें इसका प्राइस एक्शन, तो प्राइस एक्शन काफ़ी अच्छा है, मतलब ऑलमोस्ट 2000 के लेवल से 4200 गया, फिर नीचे आया, रिट्रेस हुआ, फिर ऊपर जाने के लिए तैयार है। ठीक है, तो यहाँ से देखें तो ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट की रैली हुई है। तो यहाँ से इस लेवल से अगर देखें, हम 3000 ही मान के चलें, तो यहाँ से ऑलमोस्ट जो लेवल निकल के आता है वो निकलता है 5000 का। ठीक है, 5000 से लेके 5500 के आसपास। तो पहला टारगेट अपना रहेगा 5000 का, एक साइकोलॉजिकल लेवल भी रहेगा, और दूसरा रहेगा 5500 का। अगर 5500 ईजिली ब्रेक हो जाता है या फिर सस्टेन करता है आने वाले 2-3 महीनों में, तो ये 6000 के लिए भी जा सकता है। अपना नेक्स्ट स्टॉक है भारत फोर्ज। अगर भारत फोर्ज का अगर हम प्राइस सेक्शन देखें तो इस लेवल पे एक ब्रेकआउट आ चुका है, अभी 1450 चल रहा है, और इसका रिसेंट अगर हम रेजिस्टेंस देखें तो 1630 के आसपास दिख रहा है। अगर 1630 का लेवल ब्रेक होता है फिर हमें 1800 का लेवल देखने को मिलेगा। ठीक है, और प्राइस सेक्शन काफ़ी अच्छा है, मतलब डबल बॉटम जैसे बन रहा है, तो 1800 ईजिली ब्रेक हो जाएगा। बट यहाँ से हमें ऑलमोस्ट जो अपना नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो 2400 से 2600 का रहेगा। तो जो अभी रिसेंटली जो टारगेट रहेगा अपना वो रहेगा 1600, और दूसरा रहेगा 1800, और जो लॉन्ग टर्म टारगेट्स रहेंगे वो रहेगा 2400, और फिर रहेगा अपना 2600 का। सन फार्मा की बात करूँ तो सन फार्मा उतना पॉजिटिव नहीं दिख रहा है, क्योंकि रिसेंटली अगर देखें तो इस लेवल से काफ़ी एक मतलब फेल हो रहा है, रेजिस्टेंस के आसपास जाने के बाद से यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं आ रहा है। अगर रिसेंटली देखें तो 1800 के आसपास यहाँ से फिर यहाँ से फिर यहाँ से भी आया है,
और इसका जो सपोर्ट दिख रहा है वो 2600 के आसपास एक अच्छा खासा सपोर्ट दिख रहा है। तो अगर 1800 का लेवल ब्रेक होता है फिर हम 2000 और 2200 के आसपास देख सकते हैं इसको, क्योंकि अगर इसे प्रीवियसली देखें तो काफ़ी अच्छा एक प्राइस एक्शन दिख रहा है इसमें, ठीक है। यहाँ से भी और यहाँ से काफ़ी टाइम से, मतलब ऑलमोस्ट देखा जाए तो जुलाई नहीं, ऑलमोस्ट 2024 नवंबर अक्टूबर नवंबर से ये साइडवेज ही है, मतलब ऑलमोस्ट 200 पॉइंट के रेंज में ही मूव कर रहा है, ठीक है। तो अगर इस लेवल पे ब्रेकआउट आता है तो एक अच्छा खासा मूव हमें देखने को मिल सकता है, मतलब 2000 2500 इवन 3000 तक ये जा सकता है। यूनियन बैंक ऐसा बैंक है जिस पे हमने बहुत बात की है, मतलब बहुत ज़्यादा। अभी रिसेंटली हमने इसके प्रीवियस वीडियोस में भी बात की थी, और आज अगर देखें तो ऑलमोस्ट 150 के आसपास ही दिख रहा है। बट इसका जो अभी नियरेस्ट सपोर्ट दिख रहा है वो 145 के आसपास दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ से बार बार फेल हो रहा है, मतलब ऊपर नहीं जा पा रहा है। 155 का एक रेजिस्टेंस फेस करके वहाँ से नीचे आया है, 145 का लो लगा था, फिर 155 के आसपास गया, फिर वहाँ से रिजेक्शन दिखा, ठीक है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी थोड़ा सा नेगेटिव दिख रहा है। और अगर ये लेवल सस्टेन करता है, मतलब ये जो 155 का लेवल है, अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट आता है फिर अपना जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 175 का, और 175 के ऊपर ब्रेकआउट जैसे ही आएगा फिर अपना जो टारगेट रहेगा 280 290 का, और जो अपना लॉन्ग टर्म टारगेट है वो 394 के आसपास है। दूसरा अपना है पीएनबी। पीएनबी पे भी बहुत बात की है हमने, बहुत टाइम से ट्रैक कर रहा है। और अगर रिसेंटली देखें तो रिसेंटली इसका जो हाई लगा है 140 के आसपास लगा था, और वहाँ से फिर से ये 90 तक आ गया था, ऑलमोस्ट 88 89 तक। और फिर वहाँ से फिर से एक बार रैली स्टार्ट हुई और 127 28 के आसपास गया था, फिर वहाँ से 120 तक आ चुका है। तो अभी इसका जो रिसेंट रेजिस्टेंस रहने वाला है वो 140 का रहने वाला है। अगर हम प्रीवियस मतलब सपोर्ट की बात करें यहाँ पे तो 100 के आसपास एक अच्छा खासा सपोर्ट दिख रहा है इस लेवल पे, 100 101 के आसपास। और 140 का पहला रेजिस्टेंस दिख रहा है। अगर 140 के आसपास या आई मीन 140 के अबव अगर ब्रेकआउट आता है तो ये फिर 200 के लिए रैली करेगा, और फिर अपना जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा 260 280 का है। तो फर्स्ट टारगेट जो रहेगा अपना 140 का, फिर 200 का। नेक्स्ट अगर हम बात करें भारतीय एयरटेल का, तो भारतीय एयरटेल मतलब बहुत मैसिव ग्रो करा है, ठीक है। और अभी 2123 के आसपास है, और पोटेंशियल है इसमें, क्योंकि अगर टेलीकॉम सेक्टर में देखें तो सबसे ज़्यादा मार्केट कैप इसके पास है। मार्केट शेयर की बात करें तो तीनों प्लेयर ही मतलब सबका सेम ही है, बट सर्विसेज वगैरह में या फिर थोड़ा सा ना एयरटेल पे फोकस रहता है, ठीक है। तो अभी अगर हम देखें प्राइस एक्शन इसका, तो प्राइस एक्शन काफ़ी अच्छा है, मतलब रैली हुई, ठीक है, यहाँ से फिर थोड़ा सा साइडवेज रहा, फिर रैली हुई, और फिर थोड़ा सा साइडवेज हो गया है इस जोन पे, थोड़ा सा साइडवेज था, फिर उसके बाद से फिर से रैली हुई। तो अगर यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज होता है और फिर रैली होती है तो 2400 अपना नेक्स्ट टारगेट रहेगा, और फिर अगर यहाँ पे भी थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता है तो फिर 2600 2800 तक जा सकता है ये, क्योंकि इसका जो प्राइस एक्शन है काफ़ी अच्छा है, मतलब फ्लैग पैटर्न बन रहे हैं, फिर एक ब्रेकआउट आ रहा है, फिर टाइम स्पेंड कर रहा है, फिर ब्रेकआउट आ रहा है। तो जो प्राइस एक्शन है काफ़ी अच्छा है। अगर ऐसे कोई भी स्टॉक में ऐसा पैटर्न बनता है ना तो काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा करेक्शन होता नहीं, क्योंकि टाइम स्पेंड करते हुए जा रहा है। नेक्स्ट है अपना जीएमआर एयरपोर्ट। तो इसकी अगर हम बात करें तो प्राइस एक्शन काफ़ी अच्छा है, और इसका अभी रिसेंटली लो देखें तो 90 के आसपास था, 88 90 के आसपास, फिर वहाँ से 110 के आसपास गया था, फिर 103 पे अभी चल रहा है, ठीक है। ये जो लेवल था यहाँ पे ब्रेकआउट आ चुका है, तो आने वाले टाइम में अगर इस लेवल पे आके थोड़ा सा सपोर्ट लेता है तब बाइंग अच्छी होगी, और फिर जो इसका टारगेट होगा वो होगा 120 का, और उसके बाद से 120 से 120 140, क्योंकि यहाँ पे रिसेंटली अगर देखें तो जो लो लगा है 70 का लगा है, और ब्रेकआउट लेवल 100 पे है, ठीक है। तो यहाँ से मुझे लगता है कि 120 और मैक्स टू मैक्स 140 तक जा सकता है। तो फर्स्ट टारगेट रहेगा अपना 120 का, और सेकंड टारगेट रहेगा अपना 140 का। नेक्स्ट है अपना वेल्सपन लिविंग लिमिटेड, और इसमें बहुत पहले एक डबल पैटर्न मतलब डबल बॉटम बना था, तब हमने इस पे फोकस करना स्टार्ट किया था, ठीक है। उसके बाद से साइडवेज हो गया था, फिर ऊपर हाई गया 200 टच किया, फिर उसके बाद से फॉल देखने को मिला। अभी अगर हम देखें तो अभी इस लेवल पे अगर ब्रेकआउट आता है 151 के आसपास तो काफ़ी अच्छा रहेगा। 151 के एबव जैसे ही ब्रेकआउट आता है फिर अपना जो टारगेट रहेगा 180 का रहेगा, और फिर 200 का। तो 150 के एबव जैसे ही ब्रेकआउट आता है फिर अच्छा रहेगा इसमें बाइंग करना, क्योंकि फिर अपना जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो 180 का रहेगा, सेकंड टारगेट 200 का रहेगा, और फिर 240 तक हम देख सकते हैं इसको। ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक है, क्योंकि जब मैंने ट्रेडिंग मतलब स्टॉक मार्केट स्टार्ट किया था तब से मैं इसको ट्रैक कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत कम स्टॉक थे जो मुझे मतलब उस टाइम पे पता थे, और जिसमें कॉफ़ी कैफ़े डे था, एसबीआई, टाटा मोटर्स और शुक्ला लैंड, बहुत सारे स्टॉक थे। तो
उनमें से ये भी था। मैं मतलब पिछले 6-7 साल से इसको ट्रैक कर रहा हूँ। एक टाइम पे 2.5-3 रुपये था, तो उस टाइम मेरे पास मतलब अच्छी क्वांटिटी थी और मुझे बिलीव था कि 15 रुपये ये चला जाएगा, ठीक है। और रिसेंटली अगर हाई देखें तो 18 तक गया है, और अभी रिसेंटली मैंने पोस्ट किया था जब ये 6.5 पे आ गया था, ठीक है। फिर मैंने बताया था कि मतलब ये 7-8 तक जाएगा, फिर 9:30 और फिर 10 तक भी जाएगा। ये मैंने ट्विटर पे भी डाला था, अगर आप मतलब चैनल पे देखते हो तो चैनल पे भी डाला था मैंने। तो अभी अगर रिसेंटली देखें तो इसका जो रेजिस्टेंस दिख रहा है वो 14 का दिख रहा है। 12 पे भी है मतलब, बट कम है। 14 पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस दिख रहा है। अगर 14 का लेवल ब्रेक होता है फिर वो 16 और फिर 18 तक ये जाएगा। अभी रिसेंटली मैंने यूट्यूब अपने ट्विटर पे पोस्ट किया था, तो कुछ लोगों ने मतलब कुछ लोग कह रहे थे अरे यार पॉसिबल ही नहीं है ये वो। देखो हर चीज़ पॉसिबल है। जो एक टेक्निकल एनालिसिस देखता है मार्केट में, ठीक है, और देख के पता चल जाता है कि मतलब क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या दिख रही हैं, ठीक है। तो मैंने डबल बॉटम देख के बोला था कि मतलब 8 तो ईजिली आ जाएगा, और इसका दिया था कि मतलब रिसेंटली 10 तक ईजिली आ जाएगा। अभी मुझे लगता है कि 14 जैसे ही ब्रेकआउट आएगा ना, वो फिर जो 18 का इसका लेवल है, जो प्रीवियस हाई है 2024 के आसपास, उसको भी ब्रेक करके ये न्यू हाई बनाएगा और 25 तक जा सकता है ये। मुझे लगता है कि मतलब 2026 में ये 25-30 तक तो जाएगा ही जाएगा, मतलब यहाँ से डबल हो जाएगा। और इसका जो लॉन्ग टर्म टारगेट है वो 80 है और 120 है। तो काफ़ी अच्छा स्टॉक है। मतलब अगर आप क्या कहते हैं, पेन ये स्टॉक्स फाइंड आउट कर रहे हो ना, तो ये वन ऑफ द बेस्ट है। इस पे बहुत सारे डेटे हैं, फंडामेंटल बहुत बेकार है, ठीक है। मैं उसकी बात ही नहीं करूँगा, बट जो टेक्निकल पे मुझे दिख रहा है ना, मुझे लग रहा है कि मतलब ये 25-30 तो ईजिली जाएगा आने वाले 1-1.5 साल में। और अगर इसके फेवर में एक गुड न्यूज़ निकल के आ गई ना, तो ये 100 के ऊपर चला जाएगा और इतना भागेगा कि मतलब रॉकेट हो जाएगा। और आप देखते रह जाओगे कि मतलब ये एक टाइम पे 6-7 रुपये पे मिलता था, ठीक है। क्योंकि इसकी सबसे अच्छी बात है कि इसके क्लाइंट बेस हैं, ठीक है। मतलब 3 ही बड़े प्लेयर हैं टेलीकॉम सेक्टर में, जियो, एयरटेल एंड वोडाफोन। एयरटेल बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर रहा है। वोडाफोन के पास वो लग्जरी नहीं है, तो और केस वेस भी चल रहे हैं वो डेट एंड ऑल्सो रिलेटेड। तो उसमें अगर थोड़ी सी भी रिलीफ मिली, थोड़ा सा भी गवर्नमेंट का सपोर्ट मिला, गवर्नमेंट वैसे भी सपोर्ट करने वाली नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट बायस है यहाँ पे, जियो को सपोर्ट करने वाली है, ठीक है। जहाँ मुकेश अंबानी खड़ा हो जाएगा उसको सपोर्ट करेगी। तो अगर थोड़ा सा भी गवर्नमेंट की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसको लीनियंसी मिलती है, थोड़ा सा फेवर मिलता है ना, तो ये फिर रॉकेट होने वाला है। अगर नहीं मिली तो देखो बैंक करप्ट तो होगा नहीं, चलता रहेगा। हाँ, बट अभी रिसेंटली देखें तो मुझे लग रहा है कि 26 और 18 का टारगेट लेके हम चल सकते हैं इसमें। तो रिसेंटली हमने इस स्टॉक पे भी बात की थी, प्रीवियसली या उसके भी पहले। तो अभी देखें तो इस लेवल पे 400 पे ब्रेकआउट आ चुका है और अच्छा ब्रेकआउट है, और मुझे लगता है कि हमने जो टारगेट की बात की थी 600 और 700 की, वो इजीली इसमें आने वाला है। और एक और स्टॉक है, वो है अपना हिंदुस्तान जिंक। हिंदुस्तान जिंक पे भी हमने बात की थी कि 560 के आसपास एक ब्रेकआउट है, और इस लेवल पे जैसे ही ब्रेकआउट आया, कितना अच्छा वॉल्यूम निकल के आया, 625 के आसपास आ चुका है। अब इसका जो रिसेंट नेक्स्ट टारगेट होने वाला है वो होने वाला है 700 और फिर 800 का। और जैसे ही वो लेवल ब्रेक होगा 800 का, फिर वो ये 1000 और 1100 तक जाने वाला है। तो इसका जो अल्टीमेट टारगेट है अपना लॉन्ग टर्म, वो 1000 और 1200 का है। शॉर्ट टर्म के लिए अपना 700 और 800 का है। नेक्स्ट है अपना एनएमडीसी। एनएमडीसी भी मैं बहुत टाइम से ट्रैक कर रहा हूँ, जब ये स्प्लिट नहीं हुआ था तब की बात है, और तब मैंने टारगेट दिया था 395 टू 47 के आसपास। अभी अगर रिसेंटली देखें मतलब स्प्लिट होने के बाद से, तो अभी इसका जो रिसेंटली टारगेट दिख रहा है वो 90 का दिख रहा है, और उसके बाद से अगर 90 के अब ब्रेकआउट आता है तो फिर ये 120-140 तक जा सकता है। इसका रिसेंट अगर सपोर्ट देखें तो 60, बट अभी के लेवल की बात करें तो 72 पे एक अच्छा खासा सपोर्ट है, 72-74 के आसपास। और यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट ले स्टॉप लॉस रख के हम 95 के टारगेट के लिए जा सकते हैं। तो रिसेंटली हमने एसबीआई पे भी बात की थी जब ये 800 के नीचे था, मतलब 800 के आसपास था, तो हमने बताया था कि 880 का जो लेवल है जैसे ही ब्रेकआउट देगा 1000 जाने वाला है। और अभी रिसेंटली देखें तो 1000 टच करने के बाद से, उसके आसपास जाने के बाद से अभी 960 के आसपास आ गया है। तो इसमें भी एक अच्छा मतलब दिख रहा है, ऑल्दो थोड़ा सा लग रहा है कि और करेक्शन इसमें हो सकता है। हो सकता है कि एक बार फिर से ये 920 के आसपास भी दिख जाए, बट आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि ये अच्छा जाने वाला है। मतलब 1080 का लेवल है, 1080 और फिर 1200 का।